मैं इस मैदान पे उतरने का कारण है कि मैं सर्वप्रथम तो मैं आदिवासी से बिलॉन्ग करता हूँ और आज़ादी के 75 साल बाद हमने आंदोलन किया, चक्का जाम किया, कई बार हमने ऐसा किया नाना प्रकार के हम लोग शासन से माँग पर हमारा कोई जल, जंगल और ज़मीन नहीं। हमारी लड़ाई है जल, जंगल और ज़मीन की, हमारी लड़ाई है पैसा एक्ट की, हमारी लड़ाई है हमारे अधिकार की, हमारी लड़ाई है जो आरक्षण की। तो आज़ादी के बाद से 75 साल तक के तो लड़ते ही रहे हमारे पुरखों ने। और आज इसके बाद छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ अपने अस्तित्व में आया वो भी लगभग 24 साल पूरा हो गए और हमारे पूर्वजों ने भी इसकी लड़ाई लड़ते-लड़ते आज करीब 24 साल हो गए। फिर भी ना कांग्रेस की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी, दोनों की सरकारें ने हमारी कुछ भी नहीं सुनी। तब अंत में आकर के हमें आदिवासियों ने एक संगठन अपनी सर्व आदिवासी संगठन के बैनर तले जो पार्टी गठित हुई है जिनका नेतृत्व में जो हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम जी के दिशा निर्देश में ये पार्टी बनी है और हमें आशा और विश्वास है कि उसी दिशा निर्देश के कारण सबसे पहले तो केवल आदिवासियों की ही लड़ाई लड़ेंगे ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल लोकहित के बारे में है और इसी विश्वास के साथ में आज हम डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 76 से एक हमारा राज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हम यहाँ देखिए, हमर राज पार्टी पहली बार आपने जैसे कहा कि चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, पर इसका पृष्ठभूमि ये है कि पिछले 15-20 साल से सर्व आदिवासी समाज जो सामाजिक संगठन है, बहुत से मुद्दों को लेकर के चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो अपनी बात कहता रहा है, आंदोलन धरना प्रदर्शन करता रहा है। पर ऐसा अनुभव किया समाज ने कि 15 साल में हमारी कहीं सुनवाई दोनों सरकार में नहीं हुई, तो मजबूरी में समाज पे फैसला करना पड़ा कि क्यों ना समाज को चुनाव की राजनीति में उतारा जाए और यही सोच करके के समाज के फैसले के आधार पे करीब करीब आज इस प्रदेश में 90 विधानसभा है, उसमें करीब 44-45 विधानसभा में हम आज अपना प्रतिनिधि उतार रहे हैं, या फर्स्ट फेज में भी है सेकंड फेज में भी है। तो और हम बड़ी शक्ति के साथ में जोश खरोश के साथ में उतर रहे हैं, इसलिए कि ये बुनियादी तौर पे सामाजिक आंदोलन के आधार पे चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। हमारा कोई सिर्फ राजनीतिक एजेंडा नहीं है, ये फर्क है। दूसरे के चुनाव लड़ना, दूसरी पार्टी का हमारी पार्टी का चुनाव लड़ने में बुनियादी फर्क है ये कि हमारा आधार सामाजिक एजेंडा है, जो इस राज्य में हमारी वोट के आधार पे चाहे बीजेपी सरकार में बैठी हो या कांग्रेस सरकार में आज बैठी है, हमारी आदिवासी समाज के वोट के बल पे सरकार में बैठे हैं और हमारी उपेक्षा होती रही है। ये हम लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए एक फैसला मजबूरी में करना पड़ा। अब तक के जैसे कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी-बड़ी घोषणाएं कर दी है, तो क्या कहीं ऐसा नहीं लगता कि इन घोषणाओं के कारण पार्टी को जीत मिले या फिर हार पहुंचे? देखिए, पिछले 15 साल की अगर आंदोलन देखें समाज के बीच में, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस चुनाव के समय तो बहुत बड़े-बड़े घोषणाएं होती हैं, आश्वासन देते रहते हैं, जो भी है। पर जो हमारा जो सोच का या नजरिया बिल्कुल एक अलग है कि 19-20 साल का जो आंदोलन है उसका असर समाज के लोगों में पड़ा कि नहीं पड़ा। हम अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है वो जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, उसके अधिकार हमको अब खत्म तो नहीं हो जाएगा। हमारी आरक्षण खत्म हो रहा है। आज तक के छत्तीसगढ़ राज्य बने हुए 23 साल हो गए, परंतु आबादी का हिसाब से आरक्षण आज भी नहीं हुआ। पदोन्नति पे कोई ठिकाना नहीं और बहुत से आंदोलन हो रहे हैं। उसमें ये भी जांच आयोग बैठा, जांच आयोग को रिपोर्ट आ गया, आज तक सार्वजनिक हुआ नहीं। तो ऐसे जल जंगल जमीन आज खतरे में है और आदिवासी अस्तित्व भी खतरे में है। वो बुनियादी चीज है। जो आप बात कर रही हैं कि राजनीतिक दल, इसका असर तो होता है, ऐसा नहीं है, पर यही तो हम टेस्टिंग टाइम है आदिवासी समाज के लिए कि हम अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज कितना इसको गंभीरता से ले रही है, ये तो वक्त ही बताएगा। छत्तीसगढ़ में जहां देखा जाए कि 31% आदिवासियों की जनसंख्या है, तो आपकी हमर समाज पार्टी में कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? देखिए, हमारा तो पूरा समाज ही आंदोलन में, पीछे जो कहा ना कि 20 साल से जुड़ा है, पर ये पहली बार राजनीति में उतर रहे हैं।
तो ये बात भी सही है कि अभी तक तो समाज या तो कांग्रेस के साथ रहा है या तो बीजेपी के साथ रहा है। इस बात को यही तो देखना है कि भाई अब समाज अब हमारे साथ खड़ा होगा कि नहीं, अपनी खुद की लड़ाई लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, यही उनके लिए परीक्षा की घड़ी है, वो दिख जाएगा। आदिवासियों के लिए अक्सर कहा गया है कि ये कांग्रेस पार्टी के सपोर्टेड रहती है और पिछले कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी ही मतलब लीड करी। नहीं, ये बात सही है। वो आजादी के बाद से अधिकतर जो आदि समाज ने कांग्रेस को सपोर्ट किया है और उसी आधार पे कांग्रेस की सरकार चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में बनती रही है। बीजेपी का भी अपनी यानी धीरे धीरे उसने भी अपनी जगह बना ली है, पर क्योंकि मैंने कहा कि हम राजनीतिक बैनर पे अब पहली बार उतर रहे हैं, ये तो समाज हाँ। के लिए भी बड़ा परीक्षा की घड़ी है कि इसको किस ढंग से लिखती है, अपनी लड़ाई को महसूस करती है कि नहीं करती है, तो दिख जाएगा। आपका नाम होता है? मैं अरविंद नेताम, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सर्व आदिवासी समाज के मुखिया हूँ और ये जो हमर राज पार्टी के भी आपके सलाहकार हूँ और समय समय पे समाज को गाइड करता रहता हूँ। में इतना जोश है कि पहली बार हम गुलामी से आज़ाद हुए, दूसरे पार्टियों के जो नमूने थे और आज भी नमूने बने हुए हैं। 32 विधायक हैं अभी विधानसभा में, लेकिन वो आदिवासी समस्याओं को न बात करते हैं न चर्चा करते हैं। उससे उदास होकर हमारे समाज के मुखियाओं ने सोचा कि क्यों ना हम लोग अब एक राजनीतिक दल के रूप में आए। 77 साल आज़ादी के हो गए, संवैधानिक अधिकारों का पालन नहीं हो रहा है, उसका हमको और समाज को बड़ा घाटा हुआ है। इसलिए हम लोग अब मैदान में है और जहाँ तक राजनांदगांव जिला का है, वो ऐतिहासिक संघर्ष चल रहा है और पूरे संघर्ष में समाज के हर कोने से लोग यहाँ पर आकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हालांकि हमारे पास धन का अभाव है, लेकिन जन बहुत है हमारे पास और जिस दिन जन समझ जाएगा उस दिन हमारा विजय तय है। और इस विधानसभा में खुज्जी, डोंगरगढ़ और मानपुर मोहल्ला में हम काफ़ी आगे चल रहे हैं ये दोनों पार्टियों से।